पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड लेक्चर है हिस्ट्री का, और इसमें हम देखेंगे कि ये डिटेल नोट्स हैं और ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल हमारा है पीसीएस हिंदी, और जो कि डिस्क्रिप्शन में इसके लगा हुआ है लिंक इसका, वहाँ से आप पहुँच सकते हैं और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आपको और ज्वाइन कर लीजिए, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएगा क्लास का, और साथ ही साथ आपको यहाँ वहाँ पे सारी पीडीएफ जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा सबकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मई मंथ का करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ चुकी है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी पीडीएफ आज डाल दी जाएगी। क्लियर है सेट? जितना यहाँ पे चलेगा उतना सब आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। चलिए, तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। और हिस्ट्री बहुत ये टॉपिक इतना शानदार है, और पीसीएस के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ इसमें लगभग कवर है, और लगभग क्वेश्चन आपको यहाँ से हो जाएंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम एक चीज़ और बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि जो भी स्टूडेंट्स पीसीएस के लिए अपना दे रहे हैं योगदान पढ़ाई के लिए, तो इसमें उनको इस चैनल पे सारा का सारा डाटा सब फ्री में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे जाइए और यहाँ पे सीधी क्लासेस आपको डेली डेली मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ। वैसे तो हमारा 3 शेड्यूल के क्लासेस हैं, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साथ में करंट अफेयर्स चलने का है। तो अभी एक वीडियो पड़ चुकी है और आज की, और ये हिस्ट्री की वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सिंधु घाटी का नामकरण, पहले पे नामकरण की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये टॉपिक, सिंधु घाटी, सिंधु की घाटी। तो सिंधु की घाटी में पाए जाने वाली ये सभ्यता है। ठीक है, ये सभ्यता कहाँ पाई गई? सिंधु घाटी में। और सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बीच इसका विकास हुआ, यह फली फूली। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसलिए पड़ा, मैंने बता दिया कि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका अलग अलग नाम है। और हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और ये सब जो नाम पड़े हुए हैं, एक्चुअली ये स्थान पहले यहाँ खोजे गए थे। जो पहली बार खुदाई हुई तो इस क्षेत्र में हुई, इस वजह से इसका नाम भी यही रहा है। ठीक है, खुदाई किससे हुई, किसने करी खुदाई? तो रा, राय बहादुर दयाराम साहनी, आर दयाराम साहनी ने करवाई। किसके निर्देशन में? महानिदेशक कौन थे उसका? ये निर्देशन में थे, महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई करवाई थी। ठीक है, तो खोज कब हुई? 1921 में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस सभ्यता का सबसे पहले पता कहाँ चला? हड़प्पा नामक स्थान पर, इसी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। अब मैं विस्तार की बात करूँ ना, तो सबसे पहले एक डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ईस्ट में क्या है हमारा? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो कि मेरठ यूपी में पड़ता है। नॉर्थ में हमारे पास है मांडा, कहाँ है? जेएनके में। साउथ में हमारे पास दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र। और वेस्ट में हमारे पास क्या है? क्या हो जाएगा? सुत्का गेंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। ये सारा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना, ये इस प्रकार से, ये त्रिभुजाकार है, इस प्रकार त्रिभुजाकार। और ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला, ये विस्तार इसका काफी ज्यादा। ठीक, ये वाला विस्तार लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही बताने की, क्योंकि इतना ये डाटा एग्जाम में नहीं आया। अभी खुदाई चल रही है, कभी थोड़ा आगे मिल गया या कुछ हो गया, तो ये अथेंटिक डाटा नहीं है, तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं यहाँ पे ये बताते चलूँगा कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और क्या हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्या हमें इग्नोर करना है। अब जैसे ये विभिन्न मत हैं, यार लोगों ने क्या मत दिया, हमें उससे ज़्यादा क्या मतलब है? हम लिखने के लिए यहाँ पे चीज़ें होंगी नहीं, तो हमें सिर्फ टिक मारना है, तो ये वाली चीज़ें पूछी भी नहीं जाएंगी। ये गार्डन चार्ल्ड फेलर ने कहा कि सुमेरियन के लोग यहाँ पे आए थे और उनके द्वारा इसका विकास हुआ। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि आर्यों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। ठीक है, या राखल दास बनर्जी, और यही ज़्यादातर अभी मान्य मत है, मतलब लोग ज़्यादा इतिहासकार इसको मानते हैं। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार भूमध्य सागरीय या द्रविड़ लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य निर्माता थे। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो ये भी, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रमाणिक जैसे तिथि क्या है, ये सब जो है ना,
कुछ उतना नहीं याद करना है आपको। डेट मिल जाएगा, आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं इस नोट्स के माध्यम से, आपको याद नहीं करना है इतना ज़्यादा। चलिए, तो उसके बाद हम एक सबसे जो मान्य है, जब हमने कार्बन डेटिंग किया तो एक पता चला कि जो वहाँ पे वस्तुएं मिली हैं, ईंट मिली या फिर जो भी चीज़ें मिली हैं, ठीक है, उससे जब कार्बन डेटिंग किया तो ये पता चला कि जो वो वस्तुएं हैं ना, वो कब की हैं, लगभग 2300 से 1700 बीसी के मध्य की वस्तुएं। तो ये पता चला कि भैया इस सभ्यता का जो विकास हुआ होगा ना, इस दौरान हुआ होगा। तो सबसे प्रमाणिक जो तिथि है यही है, कार्बन डेटिंग के द्वारा, लाइक दिस। ठीक, तो इतना हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हमने देख लिया कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, ईस्ट पॉइंट देख लिया, नॉर्थ साउथ ये सब देख लिया हमने। ठीक, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो अब हम जो वहाँ के नगर हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय विशेषता रखती थी, इसी कारण से चर्चा में आ गई। और इसकी जो खुदाई से पता चला कि नगर नियोजन ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, और नगर दो मुख्य भागों में जब विभाजित थे। कहने का मतलब, नगर ऐसे ग्रिड पद्धति का मतलब ये समकोण पर एक दूसरे को काटते थे, नगर ऐसे, ये इस टाइप से हो गया। और बीच में ये वाले हिस्से यहाँ पे घर बने होते थे, ये वाले पे, इस वाले पे, एक एक रास्ता, ये रास्ता हो गया और ये बीच में घर बने होते थे। ठीक, इस प्रकार से बनाया था। और एक चीज़ और, ग्रिड पद्धति का ग्रिड, और एक चीज़ और कि दो भागों में विभक्त था, और कई कई अलग, कई कई जगहों पे अलग भी मिला हुआ है। जैसे एक, जैसे ये पश्चिमी क्षेत्र हमारा केंद्रीय टीला हो गया, यहाँ पे अब ऊंचे, टीला का मतलब ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, तो ऊंचाई वाले क्षेत्र पे कौन रहेगा, शासक वर्ग या जिसके पास पावर होगी वो। और जो ये निचला क्षेत्र था, पूर्वी क्षेत्र निचला था, यहाँ पे गरीब लोग, गरीब में कौन आएगा, जहाँ सामान्य नागरिक आएंगे। इसमें बेसिकली वो भी लोग रहते थे, जैसे कुछ व्यापारी भी रहते थे, कुछ शिल्पी भी रहते थे। यानी कुल मिला कहने का मतलब जो शासक वर्ग था, ये जो यहाँ वाले लोग थे ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए ऊंचे वाले क्षेत्र में रहते थे। और साथ ही साथ इन्होंने अपना किलेबंदी भी कर रखा था। ठीक है, यहाँ भाग यह भाग अक्सर किलेबंद होता था, पश्चिमी टीला, केंद्रीय दुर्ग इसको कहते हैं। क्लियर है सर? ठीक, उसके बाद कुछ नगरों के नाम देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कौन कौन से नगर कहाँ पे, जैसे मोहनजोदड़ो, यहाँ सुतका कंडोर, यहाँ है सुतका, ये गेंडोर नहीं, सुतका को है, सुतका को यहाँ पे हो गया। चहुंदड़ो, कोट दीजी, हामरी, चहुंदड़ो, ये ये थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है, कुछ चीज़ें इधर उधर हो रखी हैं। तो लोथल यहाँ होगा, धौलावीरा यहाँ, बनावली, राखीगढ़ी, रंगपुर, रोपड़, ये हड़प्पा। तो हड़प्पा यहाँ था, मोहनजोदड़ो यहाँ। एक मैप और है, इसको आप देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे दानाबाद है। ठीक, ये मैप, हाँ ये थोड़ा सा सही है, आप इसको ध्यान ध्यान से देख लेंगे, कौन सी नदी किनारे ये सब बना हुआ है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। क्लियर है दैट? जैसे यहाँ पे लोथल देखो, ये है, यहाँ पे हो गया बालाकोट की तरह, सुतका, सुतुर कोतड़ा, रंगपुर, लोथल, और ये धौलावीरा, ये सब गुजरात में, रोपड़, बनावली। तो ये सब आपको देख लेना है एक बार। ठीक, आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी कहाँ पे है। ठीक, चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब विशिष्ट संरचनाओं की बात करें तो नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मैंने बताया था अभी। ग्रिड पद्धति कैसी थी, सड़कें बन गई और बीच बीच में ग्रिड पद्धति। ग्रिड का मतलब यही था कि ऊंचा और निचला क्षेत्र, मतलब ग्रिडिंग कर रखी थी, अलग अलग क्षेत्र बांट रखे थे इनका। ठीक है, चलिए, तो मकानों के निर्माण पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। अब हर जगह पक्की ईंटें नहीं थी, बट कुछ स्थान थे जहाँ पे कच्ची ईंटें भी मिली हैं। तो हम पक्की ईंटों, ये जानेंगे कि पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग ज़्यादातर किया गया था। ठीक, कच्ची ईंटें भी कुछ जगहों पे मिली हैं। क्लियर है दैट? अब हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो रहने वाली प्रजाति थी ना, उसको हम चार प्रजातियों में मुख्यतः बांटा जा सकता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड। ये चार ऐसी प्रजातियां थी, और सबसे ज़्यादा कौन सी थी, भूमध्य सागरी प्रजाति यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति थी, जिसमें मुख्य रूप से चार प्रजातियां शामिल थी। आपको पता चल गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड।
ठीक है। और इम्पोर्टेंट तथ्य क्या है, अब हम थोड़ा सा नगरों की ओर बातचीत करते हैं, जो नगर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। सबसे पहले इसका जो खोज हुआ 1982 में राखल दास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई, और यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान क्षेत्र में ये स्थल है वर्तमान में। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर, दाहिने तट पर। यहाँ पे क्या मिला है खास, विशाल स्नानागार मिला है। ठीक है, और विशाल अन्नागार भी यहीं पे मिला है। तो ये दो चीज़ें खास करके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी लंबाई चौड़ाई दे रखी है, हमारे लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जॉन मार्शल थे, उन्होंने उस समय के विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है, किसको, स्नानागार को, एक अन्नागार विशाल। तो अन्नागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में। ये भी लंबाई चौड़ाई आपको ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं। अब थोड़ा सा अगर मैं एक चीज़ और दिखाऊं, तो एक यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए एक चीज़ रखी है, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं। जैसे हाँ, ये जैसे इसकी खोज किसने की, हड़प्पा है, रावी नदी के तट पर 1921 में इसका खोज हुआ, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। और पश्चिमी पंजाब का साहिवाल क्षेत्र, ठीक, पाकिस्तान में हड़प्पा भी पड़ता है। दूसरा मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के तट पे 1922 में इसकी खोज हुई, राखलदास बनर्जी। और सिंधु प्रांत का लरकाना जिला, पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में। तो ये दोनों, हड़प्पा और सिंधु दोनों कहाँ हैं, पाकिस्तान। क्लियर है सर। ये भी चहुंदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, चहुंदड़ो भी पाकिस्तान में। आप मैप ऊपर लगा हुआ है, आप मैप को देख सकते हैं। चहुंदड़ो भी कहाँ है, पाकिस्तान में। इसकी खोज, चहुंदड़ो की खोजा किसने था, उत्खनन करवाया था गोपाल मजुमदार ने। किसने उत्खनित करवाया, गोपाल मजुमदार ने। ठीक, उसके बाद हम कालीबंगा, कालीबंगा जो कि राजस्थान में, याद रखिएगा ये राज्यों में मिलाने के लिए ज़्यादातर आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्तमान राज्यों के साथ से मिलाने, मैचिंग के लिए आता है। और अगर आपको 4 दे देगा, आप इसमें कंफ्यूज होंगे। तो कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने इसकी खुदाई करवाई थी, राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला। आपको इतना पता होना चाहिए कि कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो तीनों कहाँ है, पाकिस्तान। ठीक, कोड दीजिए, क्यों कोड दीजिए आपका, आपका ये भी पाकिस्तान क्षेत्र में है। फजल अहमद द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी 1955 में, यानी आज़ादी के बाद। उसके बाद रंगपुर, अभी हमने देखा था, इसकी खोज भी रंगनाथ ने करवाया था। ठीक है, और ये कहाँ है, गुजरात में, काठियावाड़ क्षेत्र में। रोपड़, आपको पता है, सतलज यज्ञ, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा कहाँ पे है, पंजाब का रोपड़ जिला, पंजाब में है, रोपड़ पंजाब। लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे है, इसकी भी खोज किसने करवाई थी, खुदाई करवाई थी रंगनाथ राव ने। ये भी आपका गुजरात के अहमदाबाद में। आलमगीर, गिरपुर जो कि यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है, यज्ञदत्त शर्मा ने इसको खोदा, यज्ञदत्त शर्मा। तो यज्ञदत्त शर्मा रोपड़ और आलमगीर में। उसके बनावली, इसकी नदियों के रंगोली नदी के किनारे है, और रविंद्रनाथ बिष्ट ने इसकी खोज करवाई थी, खुदाई करवाई थी, किसने, रविंद्रनाथ बिष्ट ने। धौलावीरा कहाँ है, ये भी आपका गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। बनावली कहाँ है, हरियाणा, फतेहाबाद, फतेहाबाद जिला। लाइक दिस, इतना हो गया आपका क्लियर। चलिए, तो ये आपका मैप रखा। इसके अलावा मैंने सिंधु घाटी सभ्यता को, देखो ऐसे हमने शॉर्ट फॉर्म में सब सारा दे रखा है, रिवाज। अब हमें बेसिकली पता है क्या, यहाँ पे हमें जो नगर स्थल हैं उनकी विशेषताओं के बारे में ही जानना है, कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली, वही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, मांडी, मांडी यूपी में है, मुजफ्फरनगर। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, ताम उपकरण मिले, अनाज भंडार मिले, मांडी। ठीक है, एक हमने देखा, एक चीज़ याद रखिएगा, मांडा अलग है और मांडी अलग है। मांडा हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, मांडी हमारा, अब ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आ गया तो आपको भैया ये तो मात्रा मिस्टेक होगी, ये तो बड़ी की जगह बड़ा, बड़ा की जगह बड़ी ही दे दिया, नहीं। मांडी अलग है, यूपी में मुजफ्फरनगर में है, यूपी में मुजफ्फरनगर। ठीक है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि मांडी कहाँ है। हुलास, ये एग्जाम में पूछा गया, अभी आर के एग्जाम में आया था, हुलास मैचिंग करने के लिए कहाँ है, हुलास, सहारनपुर। और शायद 25 के एग्जाम में भी ये आया हुआ था, 2025 पीसीएस में ये आया हुआ था, मतलब 4 जगहों के नाम दिए थे, बोला था कौन सा इसमें यूपी में है। ठीक हो गया, हुलास कहाँ है, सहारनपुर। चलिए,
उसके बाद राखी गढ़ी जो आपका है हरियाणा में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक, तो ये हमें पता है राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा, सरस्वती नदी के तट पर। यूपी के प्रमुख स्थल में बड़ा गांव बागपत में, बड़ा गांव ब से बागपत, ब से बड़ा गांव। उल्लास कहाँ है? सहारनपुर, सनौली बागपत और सोठी भी सहारनपुर। ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। ठीक है, बड़ा गांव, बागपत, ये उल्लास, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आलमगीरपुर मेरठ में, हिंडा नदी के तट पे। और राखीगढ़ी सरस्वती नदी के तट पे। ठीक, मोहनजोदड़ो में मैंने अभी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे स्पेशल क्या मिला? स्नानागार मिला, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति मिली है यहाँ पे, नर्तकी की मूर्ति मिली है, पशुपति की मुद्रा में एक योगी की मूर्ति, पशुपति मुद्रा में। ठीक है, मतलब एक योगी की मूर्ति नहीं, एक ध्यान मग्न मूर्ति टाइप में मिला हुआ है। ठीक है, राज मुद्रा मोहर मिली है, 3 मुख वाले पुरुष की ध्यान वाली मुद्रा, यही चीज़ मतलब ये यही चीज़ है। और नाव के चित्र भी यहीं मिले हुए हैं, नाव के चित्र वाले मोहर है, मोहर बनी थी, उस पर नाव का चित्र बना था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। उसमें हड़प्पा में ताबूतों द्वारा समाधान, यानी अगर हम बात करें तो पहली बार यहाँ पे ताबूत में ही लोग दफनाए गए थे। ठीक है, तो ताबूत में लोगों के दफनाने की जो साक्ष्य मिले कहाँ पे हैं? हड़प्पा में। उसके बाद 837 कब्रिस्तान भी यहीं मिला हुआ है, शंख का बैल भी यहीं मिला हुआ है, पीतल की इक्का गाड़ी भी यहीं मिली हुई है, कागज के साक्ष्य मिले हैं, मजदूरों के आवास भी यहीं पे मिले हुए हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्वास्तिक चिन्ह। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मैंने लिखे हैं और ये सब पीवाईक्यू से ही रिलेट करके क्वेश्चन है। तो हमें इस 2 पेज में आपका पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी। आपको डिटेलिंग वहाँ पे पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं कराऊंगा लेकिन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कालीबंगा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आयताकार अग्नि वेदिकाएं, तो आप ये आयताकार अग्नि वेदिकाएं, अग्नि की वेदियाँ कहाँ मिली हैं? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। सूती कपड़े की छाप कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। चूड़ियाँ कहाँ मिली है? कालीबंगा से। तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक, लोथल, लोथल हमने देखा था, ये कहाँ है? गुजरात। तो एक प्रकार का ये क्या है? बंदरगाह है। यहाँ से खिलौना नाव मिला है। लोमड़ी का चित्र बर्तन पर मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। धान की भूसी मिली है, मन का उद्योग यहाँ पे है, और नाव के चित्र यहाँ से भी मिले हैं। हमने ये चीज़ देखा कि नाव के चित्र कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं तुम्हारा, हाँ, ये मोहनजोदड़ो से एक बार, और दूसरा कहाँ से मिला है? लोथल से। तो मोहनजोदड़ो लोथल से, दोनों से नाव के चित्र वाली मुहर मिली हुई है। चौंदड़ो की बात करें तो सबसे पहले वक्राकार ईंटें, वक्राकार ईंटें चौंदड़ो से। लिपस्टिक 4 पहिए वाली गाड़ी। इक्का गाड़ी कहाँ से मिली है? इक्का गाड़ी हमने देखा हड़प्पा से, इक्का गाड़ी हड़प्पा से। ठीक, और नाव के चित्र मोहनजोदड़ो से। याद रखिएगा, सब सब याद करने वाली चीज़ें हैं, इसको एक बार दिमाग में बिठाइएगा, 1 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, सब याद हो जाएगा। और कुछ भी नहीं, यहाँ से यही चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सब पीवाईक्यू से ही आए हुए हैं। बनावली, खिलौने का हल बनावली से। और जौ, तांबे के बाण, तांबे के बाण कहाँ से मिले? बनावली से। बनावली से बाण मिल गए। ठीक है, बनावली से बाण, तांबे के बाण मिले हैं। उसके बाद कुछ पाकिस्तान के हमने ये मोहनजोदड़ो, सुत्का गंडोर, और हम अगर प्रांत लिखेंगे तो सबसे हड़प्पा, ये सब कहाँ है? पाकिस्तान में है। आपके कहाँ है? पाकिस्तान में। धौलावीरा जो कि गुजरात में, सबसे पहले यहाँ पे जल संरक्षण प्रणाली यहीं से प्राप्त, एग्जाम में पूछा गया है। गढ़युक्त नगर, ठीक है, बड़ा अभिलेख यहाँ पे यहीं से मिला हुआ। बड़ा अभिलेख मतलब एक प्रकार का मिला है जहाँ पे ऐसे ऐसे करके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाए आज तक। ठीक है, तो वहाँ से अभिलेखों के साक्ष्य भी धौलावीरा से ही मिले हैं, बोर्ड टाइप में है, वो मिला है। ठीक है, कोट दीजिए। और चौंदड़ो, पूर्व हड़प्पा को मन का निर्माण केंद्र यहाँ पे, सबसे मतलब हड़प्पा की शुरुआत की चीज़ें हैं यहाँ से मिली है। मन का निर्माण केंद्र भी यहीं पे स्थित है। पूर्व हड़प्पा ने हड़प्पा की शुरुआत की, ये स्थल है, हड़प्पा की शुरुआत का स्थल है। रोपड़ पंजाब में पड़ता है। मनुष्य मनुष्य और कुत्ता के एक साथ दफनाए गए, ये साक्ष्य मिला है। कहाँ से? रोपड़ से। तो मनुष्य और कुत्ते को एक साथ कहाँ दफनाया गया है? रोपड़ में। रंगपुर में धान के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर में धान के साथ। बालू, हरियाणा। बालू एक स्थान का नाम है, बालू हरियाणा में स्थल है। कहाँ बालू कहाँ है? हरियाणा में एक स्थल है। पाडरी भी, पाडरी कहाँ है? गुजरात में। पाडरी कहाँ है? गुजरात में। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं की बात करें तो ये भी माया सभ्यता आपका हो गया, जो कि 2000 से 900 ईस्वी मध्य अमेरिका में। माया सभ्यता मध्य अमेरिका संबंधित है। एजुटेक सभ्यता कहाँ है? ये भी मध्य अमेरिका से, ये 14वीं से 16वीं शताब्दी की मध्य रही है।
इंका सभ्यता ये 13वीं से 16वीं शताब्दी में रही है। कहाँ से? एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज, रॉकी एंडीज नाम सुना है? रॉकी यानी नॉर्थ अमेरिका से संबंधित है, दक्षिण अमेरिका से। मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका से भी कोलंबिया क्षेत्र से संबंधित। तो ये आपको ये मैच करने के लिए आ सकता है, तो आपको यहाँ से भी ध्यान रखना। माया सभ्यता मध्य अमेरिका, एजुकेट सभ्यता मध्य अमेरिका, इंका सभ्यता एंडीज पर्वत श्रेणी और मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिका से संबंधित है। विश्व की प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, आपको पता है मेसोपोटामिया। मिस्र की सभ्यता ये टिग्रिस फरात नदी के बीच जो अरब क्षेत्र है वहाँ पे। मिस्र की सभ्यता नील नदी किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के किनारे। चीनी सभ्यता जो रही है पीली नदी के तट पर रही है। इसके अलावा हमने एक चीज़ और है कि भारत में जब सिंधु घाटी या सिंधु घाटी के बाद अन्य सभ्यताएं चल रही थी, सिंधु घाटी के साथ और बाद में भी अन्य सभ्यताएं चली, तो कुछ आहार संस्कृति टाइम पीरियड आपको याद रखना है। 2100-1500 गैरिक मृदभांड संस्कृति 2000 से 1500 BC ईसा पूर्व। कायद संस्कृति 2000 से 1800। सलावदा संस्कृति 2000 से 1800। मालवा संस्कृति 1700 से 1200। चिरान संस्कृति 1500 से 750 और जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व में रही। ये याद कर लेना आपको, ठीक है। तो ये हमारा सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने कवर किया था। अब हम अपने बैक टू टॉपिक आते हैं थोड़ा सा। 30 मिनट की क्लास रहेगी जितना हो पाएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा करा दिया है इस पे शॉर्ट नोट्स के तहत। अब इसको हमें सिर्फ रीड करना। अब जैसे हड़प्पा है, हमने बात किया कहाँ है? पाकिस्तान में, रावी नदी के तट पे, ठीक है, रावी नदी के तट पे हो गया। उत्खनन हमने बोला दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया और माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खुदाई करवाई थी। 1946 में व्हीलर ने व्यापक उत्खनन यहाँ पे करवाया। अन्नागार और श्रमिक आवास मिला है, ठीक है। एफ टीले पर अनाज कूटने का 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है, ठीक। R37 कब्रिस्तान हमें मिला है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ अन्य प्रमुख अवशेष क्या है यहाँ से? तांबे का बना एक मानव, इक्का गाड़ी, शंख का बैल, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे और गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष मिले। ये सब हम वहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद हमारा चहुंदड़ो। चहुंदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। कौन से? सिंधु नदी के तट पे। चहुंदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के तट पे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो से दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। खोज किसने करवाया? खोज NG मजुमदार ने करवाया था। बाद में 1935 में मैके द्वारा इसकी खुदाई हुई, ठीक है। एकमात्र ऐसा नगर जो दुर्ग रहित था, यानी कोई किला नहीं था। बाकी सारे जो भी नगर थे वहाँ पे किले में ग्रिड पद्धति पर आधारित जो किले बने थे, वहाँ उस हर एक नगरों में किले थे, लेकिन यहाँ पे किला नहीं था। तो कौन सा ऐसा नगर था जहाँ पे किले नहीं प्राप्त हुए? चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। औद्योगिक केंद्रों की अगर बात करें ना, तो यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है। चहुंदड़ो से मनके बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे तो कई जगहों पे मिला है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। मनके बनाने के कारखाने से संबंधित है कौन? चहुंदड़ो। सौंदर्य प्रशासन, लिपस्टिक, कंघा और काजल आदि के साक्ष्य मिले हैं। अन्य साक्ष्य में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान मिले। और हाँ, एक खास बात क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, झूकर और झांगर संस्कृतियों के अवशेष भी यहीं पे मिले हुए हैं। तो ये भी याद रखना है आपको। झूकर और झांगर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले? चहुंदड़ो से। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं हम। धौलावीरा। धौलावीरा हमने देख लिया, गुजरात कच्छ के रण में स्थित है, ये भी हमने देख लिया था। 3 भागों में विभाजित है यहाँ पे। अन्य नगर जहाँ 2 भागों में विभाजित है, धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। अभी हमने बात किया कि चौंदड़ो एकमात्र नगर था जहाँ पे किला एक भी नहीं था, ठीक है। धौलावीरा में 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। जल प्रबंधन, यहाँ सिंधु नदी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की सबसे उन्नत जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा अच्छा था। तो हम जब आर्ट एंड कल्चर लिख रहे होंगे या कोई भी सामाजिक सोशल जस्टिस या इन सब चीज़ों से या इन्वायरमेंट में इन सब चीज़ों को हम डाल सकते हैं। मेंस के एग्जाम के तहत, मेंस के लिए हम यहाँ पे ये सब चीज़ें डाल सकते हैं। जल प्रबंधन पे अगर कोई टॉपिक है या ऐसे आता है तो हम धौलावीरा का जिक्र वहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है सेट? ठीक है, चलिए। साइन बोर्ड मिला है यहाँ पे। साइन बोर्ड मतलब एक इस प्रकार साइन बोर्ड है, वहाँ पे कुछ अंकों में कुछ चीज़ें लिखी रही हैं जिसको हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी भी। तो यहाँ मुख्य द्वार पर लगने वाला 10 बड़े अक्षरों का अभिलेख साइन बोर्ड भी मिला हुआ है, ठीक। लोथल। लोथल हमने देखा क्या है? बंदरगाह है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के में भोगवा नदी के तट पर एक बंदरगाह है।
ठीक है, बंदरगाह स्थित है। एस आर राव ने इसके खोज 1954 में करवाई थी। गोदीबाड़ा वही डॉकयार्ड था। भोगवा नदी से जुड़ा एक विशाल बंदरगाह था। ठीक है, ये सब चीज़ें तो इससे ये पता चलता है कि बंदरगाह का मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता होगा, कहीं ना कहीं यहाँ से सामान चीज़ें भेजी जाती होंगी। ठीक है, तो व्यापार होता था। नगर नियोजन यहाँ के दुर्ग और निचले नगर अलग अलग ना होकर एक ही रक्षा प्राचीर, यानी यहाँ पे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उच्च नगर और निम्न नगर, ये उच्च नगर कहीं किलेबंदी होती थी, इसकी अलग होती थी या इसकी नहीं होती थी। अब क्या था, ये लोथल एक ऐसा शहर था जहाँ पे ये जो निचले ऊंचे ऊंचे स्थित और नीचे स्थित जो अलग अलग नगर थे उनकी बाउंड्री एक ही थी चारों के, उसी के अंदर थे। अब यहाँ पे लोथल में हमारे चीज़ क्या है, सबसे पहले फारस की मोहर मिली है। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ से व्यापार होता था तो ऑब्वियस सी बात है मोहरें होंगी यहाँ पे, तो वो मिली है। धान का साक्ष्य मिला है। घोड़े की लघु मिट्टी की मूर्ति मिली है घोड़े की। 3 युगल समाधियाँ। ठीक है, अभी हमने समाधान देखा था ताबूत वाला। अब यहाँ पे 3 युगल समाधियाँ मिली हैं जो संयुक्त दफनाने की प्रथा का संकेत करती है। हमने एक चीज़ देख ली कि ताबूत समाधान देख लिया, कुत्ते के साथ दफनाने का वो देख लिया। अब हमें 3 युगल समाधियाँ भी यहाँ पे देखने को मिल गई, तो 3 पॉइंट हमारे इन समाधियों से मिल गए। ठीक है, मिश्रित साक्ष्य यहाँ गोदाम, आटा पीसने की चक्की, हाथी दांत का पैमाना और अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले। हमने अग्नि वेदिकाएं भी हमने देखा कि कहाँ वो स्थित थे इससे पहले। ठीक, कालीबंगा अगर हम बात करें तो कालीबंगा काले रंग की चूड़ियों के इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ हैं। राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, 1951 अमलान घोष ने और बीबी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन करवाया था। ठीक, कृषि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। प्राक हड़प्पा इस काल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीन विश्व के सबसे प्राचीन है। यहाँ एक साथ 2 फसलों चना और सरसों के उगाने का भी संकेत मिलता है। ठीक, भूकंप वन निर्माण। भूकंप व भवन निर्माण, यहाँ के भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य में यही गए, तो भूकंप के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यहीं से मिले हैं। ठीक है, कहाँ से काली बंगा से। ठीक है, तो काली बंगा से हमारा भूकंप के साक्ष्य मिल गए। कच्ची ईंटों का भी प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक, और 2 फसलें एक साथ बोने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, समाधि मिली है, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और दाह संस्कार, सबके तीनों विधियाँ, अंत्येष्टि प्रथाएं जो हैं तीनों, लगभग तीनों के बारे में मिला है यहाँ पे। ठीक है, अब जल निकास के लिए लकड़ी की नाली का प्रयोग, 7 अग्निकुंड, एक बच्चे को खोपड़ी जिसमें हाइड्रोसिफिलिस जल से बीमारी के इलाज के लिए किए गए 6 छेदों के साक्ष्य भी मिले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सेट। धौलीवीरा हमने अभी एक बार पढ़ लिया है, ये सब डबल बार हो गया है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब छोटे छोटे कुछ सुर कोतड़ा हमने देखा कि सुर कोतड़ा से घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बनावली हरियाणा में पड़ता है, यहाँ से अच्छी किस्म के जौ और मिट्टी का बना हुआ हल खिलौना बनावली से, ये भी हम देख चुके हैं। रोपड़ पंजाब में कुत्ते और एक क्विक रिविजन सीरीज, क्विक रिवीजन में हम इसको कर सकते हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाने से रोपड़ से मिला है। रंगपुर से धान की भूसी मिली है। सुतका गंडोर से, जो कि बलूचिस्तान दास नदी के किनारे है, सुतका गंडोर एक समुद्री बंदरगाह था। तो अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल भी है और ये भी सुतका गंडोर भी एक समुद्री तटीय बंदरगाह था। अब हम देख लेते हैं कि जैसे हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। ठीक है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा नदी, रोपड़ सतलुज नदी, मांडा चिनाब नदी, दैमाबाद प्रवरा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतका गंडोर दास नदी और भगवानपुर पूरा सरस्वती नदी के तट पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आलमगीरपुर हमने देख लिया, हिंदन नदी के किनारे है और यहाँ पे कपास उत्पादन के साथ मन के मिले हैं, जो कि मेरठ में। हुलास हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। कांचली मिट्टी, मन के चूड़ियाँ खिलौना गाड़ी के साथ मिले। देसलपुर गुजरात के भुज में स्थित है। रक्षा प्राचीर, मतलब ये सब तो थोड़ा नॉर्मल है, सब में मिला है। सुतका किंडोर हमने देख लिया। सुतका को, ये भी कहाँ है आपका, पाकिस्तान में। ये इसकी खोज जॉन डेल्स ने की थी। सुतका आपको सिर्फ लोकेशन पता होनी चाहिए, कहाँ है, पाकिस्तान में। भगवानपुरा हरियाणा में। हड़प्पा संस्कृति और उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य यहाँ से मिले। मांडा आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में है, यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। बनावली, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। बालू कहाँ है, हरियाणा में, ये सब उलान बनावली सब हरियाणा के स्थल है ये। ठीक, कृषि पशुपालन, चावल के साक्ष मिले हैं रंगपुर से। घोड़े के साक्ष सुरकोटड़ा लोथल से, मिट्टी की घोड़े की मूर्ति मिली है। व्यापारिक संबंध, मतलब कपड़ा उद्योग रहा है, बैलगाड़ी के सब
अंतर्देशीय। अब जैसे हमारे पास बंदरगाह मिले हैं ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से बैलगाड़ी है, कुछ मतलब साधन मिले हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है व्यापार कहीं बाहर से होता होगा तभी ये साक्ष्य मिले हमें। ठीक है, कहीं ना कहीं भैंसा गाड़ी, लोथल और चौंदड़ों में मनके, लोथल और चौंदड़ों से मनके बनाने के कारखाने, ये सब। अब आप एक चीज़ ये देखेंगे कि जो हमारे पास ये तांबा कहाँ से आता था, बलूचिस्तान, मतलब कच्चे माल के लिए कीमती पत्थरों का आयात किया था तांबा बलूचिस्तान क्षेत्र से, लाजवर्द से बदस्का, लाजवर्द फिरोजा टिन ईरान से, चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से, सीसा अफगानिस्तान अजमेर से, शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से, गोमती गुजरात से आता था। वस्तु विनिमय प्रणाली, लेन देन। विनिमय प्रणाली का मतलब होता है जो बार्टर सिस्टम होता है, मतलब लेन देन, तुम्हें जो जरूरत है तुम हमें दो, हमें जो जरूरत है हम तुम्हें देंगे, मतलब ऐसा चीज़ें आपस में एक्सचेंज करके करते थे। माप तौल, यहाँ पे चर्ट घनाकार चर्ट होते थे एक प्रकार के, बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार आप करके बांट भी मिले हुए थे, यानी तौलने के साधन से ये लोग परिचित थे। तराजू के पलड़े भी मिले हैं। कौन से, हाथी दांत, मोहनजोदड़ो से हाथी दांत और सीप के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। व्यापार मेसोपोटामिया से ही होता था, तो सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है ऐसा। मेलुहा, दिलमुन तथा मगध के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। मेलुहा मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से हुई है। ठीक है, दिलमुन बहरीन की खाड़ी से हुई है। सुमेरियन के लेख में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों को स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र भी कहा गया है। कला व मोहरें भी यहाँ से मिली हैं, चौकोर वर्गाकार अनेक अनेक प्रकार की होती थी, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैल का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का भी अंकन मिलता है, मतलब मोहरों पर एक सींग वाले बैल और एक कुबड़ वाले बैल का अंकन मिलता है। पशुपति शिव की मोहर मोहनजोदड़ो से एक मिली है, जिस पर योगी की आकृति, जिसे मार्शल ने आद्य शिव कहा है। इस योगी के सिर पर 3 सींग हैं। योगी की दाहिनी ओर, ये इंपॉर्टेंट, हाथी और टाइगर के चित्र अंकित हैं। बाईं ओर गैंडा है, भैंसा भी है। ठीक है, आसन के नीचे 2 हिरण बने हुए हैं। तो ये आपसी समन्वय का भी एक प्रकार से, पशुपतिनाथ का मतलब पशुओं को कंट्रोल करने वाला। ये सब खूंखार जानवर भी हैं, सरल जानवर में दोनों आपस में बैठे हैं, तो एक प्रकार से दिखा रहा है कि पशुपति नाथ ने पशुओं के अपने बस में कर रखा है, यानी इनको कंट्रोल कर रखा है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये तो सिर्फ आदि शिव का नाम दिया है। मूर्तिकला, जो कांसे की नर्तकी मिली है कॉपर की, वो अपने आप में एक मूर्तिकला से संबंधित है, अपने आप में एक विशिष्टता है। ठीक है, जिसका आज भी हम देखेंगे लोग प्रयोग करते हैं इन मूर्तियां बनाने में, ढाल कर मूर्तियां बनाने में। तो आज भी हमें उसके बारे में चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, धार्मिक जीवन, जीवन की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे बेसिकली एक धार्मिक जीवन को अगर हम देखें तो उर्वरा की देवी मिली है। उर्वरा की देवी का मतलब हड़प्पा से प्राप्त एक मुहर में एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। इसे पृथ्वी की देवी या उर्वरा की देवी माना गया है। तो ये कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से, याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हमने देखा कि धार्मिक जीवन संबंधित, आप देखिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सोशल उसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, अग्निकुंड, हवन कुंड, लोथल, कालीबंगा में बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदिकाओं के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक, उसके बाद अब एक चीज़ और है कि अब ये एंड हो जाएगा तो भैया ये सभ्यता विनाश कैसे हुई, खत्म कैसे होगी? तो अलग अलग जो विद्वान है उनका अलग अलग मत है, तो थोड़ा सा हम देख, कोई बोलता है कि बाढ़ से खत्म हो गई, उसमें मार्शल है, मैके हैं, एस आर राव है। सबसे मान्य मत ये है कि बाढ़ आया था और वहाँ के लोग कहीं और ट्रांसफर हो गए। ठीक है, कुछ लोग आर्यों से भी कहते हैं कि आर्य फिर इधर आके और हो गए, तो ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भैया आर्यों का आक्रमण हुआ था, गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर वेलर और स्टुअर्ट बिकट ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया उस क्षेत्र में, और स्टाइन और अम्लान घोष ऐसा बोलते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, तो या तो लोग मर गए या तो लोग शिफ्ट हो गए, ऐसा भी होता है, का समान मतलब मत है। और क्या भूतात्विक परिवर्तन, एम आर साहनी और एस टी लैम्ब्रिक आर आई एक्स बोलते हैं कि भैया वहाँ पे भूतत्वों में कोई परिवर्तन हो गया, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई, हो सकता है विषाक्त हो गया हो, तो इस वजह से इन लोगों ने वो क्षेत्र ही छोड़ दिया। महामारी आई हो, ये भी हो सकता है। KUR कैनेडी ने से गाज कुछ ऐसा हुआ हो, इन्वायरमेंटल टेक्टोनिक प्लेटों में कुछ ऐसा हुआ हो तो जिससे वहाँ के लोग विस्थापित कर गए। तो ये कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता रहा है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपका आई थिंक इसके ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यार,
बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ कवर कर दिया गया है इसमें, और आई थिंक इनफ है। ठीक है, ये सब आप इसको पढ़ने के बाद पीवाईक्यू करिएगा। मैं खुद पीवाईक्यू कराऊंगा तो आपको लगेगा कि यार सबको तो पढ़ा हुआ है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक सिंधु घाटी सभ्यता डन हो चुकी है, और इतना पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए, मे बी क्वेश्चन इसी से बनेगा, इससे बाहर नहीं रहेगा। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमारी थोड़ी और रीच बने, और एक बेहतर स्पीसीएस हिंदू को, ये मेरा चैनल नहीं है, आप लोगों का चैनल है, इसको बढ़ाने का काम आप लोगों का है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ये आपका चैनल है, आपके लिए स्टार्ट किया गया है कि बेहतर कंटेंट आपको मिल सके। ठीक है, जो मार्केट में चीज़ें चल रही हैं उससे थोड़ा हट के हम इस पर पढ़ाई करेंगे, और सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ेंगे। क्लियर है सेट? तो थैंक यू सो मच। जय हिंद।